हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MTH 601 ऑपरेशंस रिसर्च के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और आप अगर इनको खुद से मैच कर लें तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो नहीं है एक ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। सो इसका जो आंसर है वो है वेरिएबल सिलेक्शन का। और उसके बाद ये कि मैथमेटिकल टेक्निक जिसका इस्तेमाल किया जाता है सॉल्व करने के लिए एक वाइड क्लास ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज के दरमियान वो जानी जाती है किसके तौर पे, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। उसके बाद है इन सीपीएम के अंदर हर एक्टिविटी हैज ईच एक्टिविटी हैज वन डिटर्मिनिस्टिक टाइम, यानी कि एक डिटर्मिनिस्टिक टाइम है। वाइल पर्ट के अंदर जो है हर एक्टिविटी का क्या है, कितने प्रॉब्लमिस्टिक टाइम है, तीन प्रॉब्लमिस्टिक टाइम है। उसके बाद ये कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर अगर एक एक्टिविटी आई जे जो है 6 days ड्यूरेशन स्टार्ट लेट ऑन थर्ड डे देन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो कौन सा जो इनमें से ऑप्शन जो है वो विल बी इट्स लास्ट फिनिश टाइम। लास्ट फिनिश टाइम लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा वो है 9th डे। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है एक ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, वो है वेरिएबल सिलेक्शंस। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, इनमें से कौन सी जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल वेरी करेगी इन केस ऑफ डायनेमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, सो वो है डिमांड। उसके बाद है कि अमाउंट जो है इन्वेंटोरी का, अमाउंट ऑफ इन्वेंटोरी विल ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि डिसीजन वेरिएबल कैन बी, उनको डिवाइड किया जा सकता है फ्रैक्शनल लेवल में सो दैट द रैशनल फ्रैक्शन वैल्यू फॉर द डिसीजन वेरिएबल्स आर परमिटेड, वो है डिविजिबिलिटी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वो जो है कैटेगरीज नहीं है ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च या फिर ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स, वो है फिजिबल सोल्यूशन। उसके बाद ये कि द डमी एक्टिविटी कंज्यूम्स, डमी एक्टिविटी जो है वो कंज्यूम करती है क्या, नो टाइम्स और नो रिसोर्सेस। उसके बाद ये कि इफ एन एक्टिविटी, अगर एक एक्टिविटी कंज्यूम करती है नो टाइम और नो रिसोर्सेज तो वो एक्टिविटी कहलाती है क्या, डमी एक्टिविटी। उसके बाद ये कि विच इन्वेंटोरी मॉडल, कौन सा इन्वेंटोरी मॉडल जो है वो ऑल्सो नॉन एज सातूत मॉडल जाना जाता है, वो सॉटूथ मॉडल, वो है परचेसिंग मॉडल विद नो शॉर्टेजेस। उसके बाद है कि क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर एक अनलाइक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सो इसका ऑप्शन ये कि एटलीस्ट वन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट मस्ट बी क्वाड्रेटिक। उसके बाद ये कि एक डमी एक्टिविटी जो होती है एक साइमुलेटेड एक्टिविटी ऑफ सॉर्ट्स वन दैट इज ऑफ डैश ड्यूरेशन, कौन सी कितनी ड्यूरेशन की, एंड उसको क्रेडिट किया जाता है सोल पर्पस फॉर द सोल पर्पस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप एंड पाथ ऑफ एक्शन ऑन द एरो डायग्रामिंग मेथड। सो जो ड्यूरेशन है वो 0 ड्यूरेशन है। उसके बाद ये कि एक्टिविटी डेफिनेशंस रेफर्स टू द प्रोसेस, रेफर किया जाता है प्रोसेस ऑफ पार्सिंग अ प्रोजेक्ट इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल टास्क व्हिच मस्ट बी कंप्लीटेड, लाजमी कंप्लीट होना चाहिए डैश द डिलीवरेबल। सो इसका आंसर है बिफोर द डिलीवरेबल कैन बी कंसीडर्ड कंप्लीटेड। उसके बाद ये कि एक फॉरवर्ड पास जो है इस्तेमाल किया जाता है इज यूज्ड टू डिफाइन, यूज्ड टू एक्चुअली यूज किया जाता है टू डिटरमाइन करने के लिए एंड कैलकुलेट डैश डेट्स। सो कौन सी, वो है अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश थ्रू यूटिलाइजेशन के जरिए एक प्रीवियसली स्पेसिफाइड स्टार्ट डेट। उसके बाद ये कि डैश एम्प्लॉइज क्या जो है एम्प्लॉय करता है एक डिफरेंट मॉडलिंग और सोल्यूशन लॉजिक देन लीनियर प्रोग्रामिंग, वो है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है एम्प्लॉय करती है डिफरेंट मॉडलिंग और सोल्यूशन लॉजिक देन लीनियर प्रोग्रामिंग। उसके बाद है कि लेट एफ एस इज इक्वल टू फ्री स्लैक और टी एस जो है वो है टोटल स्लैक और आई एन डी एस जो है वो है इंडिपेंडेंट स्लैक, देन विच रिलेशन इज ट्रू। सो कौन सा रिलेशन ट्रू है। सो यहाँ पर जो इसका जवाब है वो इसका जवाब ये है कि बोथ बी एंड सी, जो बी और सी है ये दोनों के दोनों ही ट्रू है। इसका जवाब ये है कि बी और सी दोनों के दोनों ट्रू है। उसके बाद ये कि अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट इट इज ट्रू दैट they only signify, वो signify करते हैं with the passage of time, the beginning and activities ending of some activities under no consumption of resources। so ये जो है इसका आंसर है डमी। उसके बाद ये कि while solving a network flow problem by part, यानी कि सॉल्विंग करते हुए नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम
पर्ट के जरिए। सो इनमें से कौन सी टाइप जो है टाइम की इस्तेमाल होगी मेजर करने के लिए द लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ, वो है ऑप्टिमिस्टिक। उसके बाद ये कि एक प्रोजेक्ट के अंदर एक नेटवर्क डायग्राम जो है शो करती है द प्रेसिडेंट रिलेशंस जो है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की साथ में जो है करस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज़ के उनकी, वो है टाइम्स। उसके बाद ये कि जो नेटवर्क फ्लो द नेटवर्क फ्लो डायग्राम फॉर PERT एंड CPM आर सेम, वो जो है एक्सेप्ट फॉर आंसर है इसका क्रिटिकल पैथ। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू है प्रोबेबिलिस्टिक टाइम इन PERT के दरमियान, वो है ऑप्टिमिस्टिक, ये वाला जो सेकंड जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक लेस देन, मोस्ट लाइकली लेस देन पेसिमिस्टिक। और उसके बाद है कि इन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक नेटवर्क डायग्राम जो शो करती है कौन सा रिलेशन ऑफ द इंटररिलेटेड एक्टिविटीज अलोंग विद देयर करस्पॉन्डिंग टाइम एक्टिविटी टाइम, वो है प्रेसिडेंस या फिर सक्सेशन, इसका जवाब है। और फिर इसके बाद ये आता है कि एक नेटवर्क फ्लो डायग्राम के अंदर अगर एक इवेंट जो है वो प्रेसिडर होता है 3 ऑर्डर इवेंट, देन हाउ मेनी डमीज आर इनएविटेबल टू इंक्लूड इन द नेटवर्क। सो कितनी जो है वो डमीज जो है इनएविटेबल है इंक्लूड इन द नेटवर्क, सो वो है 2, इसका आंसर है 2। उसके बाद ये कि फेज 2 मेथड प्रोसेस के अंदर फर्स्ट फेज जो है वो डैश करता है दी सम जो है वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का, वो है मिनिमाइज फेज। फर्स्ट फेज एक्चुअली मिनिमाइज करता है वो। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्ट वे फाउंड while attempting जो है an LP problem by M method, वो है computational error due to large value of M। उसके बाद ये कि ड्यूअल ऑफ अ ड्यूअल जो है वो है क्या, प्राइमल है, ड्यूअल ऑफ अ ड्यूअल जो है वो प्राइमल है। और उसके बाद है कि सिंपल मेथड टू सॉल्व करने के लिए एक LP प्रॉब्लम, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड डिमांड दैट तमाम जो की कॉलम एंटर शुड बी 0 एक्सेप्ट सिवाय जो है किसके, वो है की रो पाइवट एंट्री। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो फॉलो करता है आइटरेटिव प्रोसीजर सॉल्व करने के लिए एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वो है अलजेब्रिक सिंप्लेक्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो करेक्ट है एक्सपेक्टेड टाइम के लिए एक एक्टिविटी की हैविंग ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली टाइम एज 4, 8 और 6 डेज, वो है इसमें 6 डेज इसका आंसर है। उसके बाद ये कि एक नेटवर्क फ्लो के अंदर एक डायग्राम जो होती है एक्टिविटी के लिए आई जे और ड्यूरेशन की 3 डेज की, इफ इट्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अगर उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो 2 डेज का है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इट्स अर्ली फिनिश टाइम। सो कौन सा उसका जो है वो अर्ली फिनिश टाइम होगा, वो है 5 डेज का। उसके बाद ये कि एंड डैश एक क्या चीज़ ऐसी है जो कलेक्शन है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जो कि परफॉर्म होंगी एक पार्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर कंप्लीशन के लिए। सो वो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट होता है जो कि कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का जो कि परफॉर्म होंगी एक पार्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर कंप्लीशन के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे तो जरूर हाईलाइट कीजिए। और ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।